गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 10 एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम अगस्त्यमलाई एलिफेंट सेंचुरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन एलिफेंट को लेकर डिस्कशन होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। नेशनल पार्क्स, ड्राउट के बारे में, वेटलैंड साइट्स, नैनो यूरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन कुछ क्वेश्चन हमारे गगनयान मिशन को लेकर रहने वाले हैं। एंड फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो टारगेट आपको सेट करना है वो 10 में से सेट करना है कितने क्वेश्चन आप करने वाले हैं। वैसे जो कट ऑफ रहेगी वो 6 की रहने वाली है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि 6 क्वेश्चन आप कम से कम ठीक करके चलें। सो कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को सेट करिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग यू 3 स्टेटमेंट्स और 3 स्टेटमेंट देखकर यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं अगस्त्यमलाई इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज एलिफेंट रिजर्व। रिसेंटली अगस्त्यमलाई को एक एलिफेंट रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। ये पांचवा अगस्त्यमलाई जो है वो पांचवा एलिफेंट रिजर्व है कर्नाटका के अंदर। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और एलिफेंट जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आते हैं। 10 सेकेंड सबके पास है, सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, यहां पर रिसेंटली क्या अगस्त्यमलाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है, दैट इज करेक्ट। बट अगस्त्यमलाई जो है इट कम्स इन तमिलनाडु। ये कहां पर है, लोकेशन कहां है, तमिलनाडु के अंदर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एलिफेंट रिजर्व वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है, बट दिस इज द 5th रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, नॉट कर्नाटका। ठीक है। एलिफेंट की बात करें तो अलग अलग एलिफेंट्स जैसे एशियन एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीकन होते हैं, वो आपके एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज के अंदर आते हैं। हम एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में, वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर तो नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वही आपकी करेक्ट है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है। नाउ वैसे बात करें, 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर और 1800 एशियन एलिफेंट्स यहां पर मिलते हैं, जो लास्ट सेंसस आज से 12 साल पहले 2010 में किया गया था उसके अनुसार। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व देख लीजिए। कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से जो रिजर्व्स हैं उनको ईस्ट से वेस्ट में लगाना या वेस्ट से ईस्ट में लगाना, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाना, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो मैप के अंदर जो आपके रिजर्व्स होते हैं उसको प्लीज देख लिया करिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन बनाने तो सिंपली ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि अराउंड 2011 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमलीपाल जो रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेट करता है, फिर वहां पर 4 स्टेट्स के नाम दिए गए थे। या फिर कई बार ऐसा आ जाता है कि बताएं इनमें से उड़ीसा में कौन सा है, फिर वहां पर 4 नाम आपको दिए होंगे। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो ईजी या डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल एफर्ट इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट पॉपुलेशन। एलिफेंट की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, इनकी संख्या बढ़े, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। कैनाइन करके चलाया जा रहा है, टस्कर, माइक करके, या इसमें से कोई नहीं कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो यहाँ मेंशन ही नहीं किया गया। सोचिए, 10 सेकंड्स आपके पास है। इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं वो चलाए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, जब लगता है कि उनकी संख्या कम हो रही है, और एलिफेंट तो वैसे भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहाँ पर इनकी संख्या को बढ़ाना और कंजर्व करना वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी के लिए माइक करके इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। माइक जो है इट इज मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है। सो MIKE, माइक करके जो इनिशिएटिव है इसे यहां पर चलाया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था। अगर यहां पर दिस वन इज एशियन और ये अफ्रीकन एलिफेंट है, दोनों के अगर ईयर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो लार्ज साइज आपको यहां पर कानों का दिखाई देगा अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर। कंपेरेटिवली साइज स्मॉल होता है कान का अगर हम एशियन एलिफेंट की बात करते हैं। जो हेड है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा राउंड दिखाई देता है, यहाँ पर ट्विन डोम्ड हेड आपको दिखाई देगा, ये भी एक डिफरेंस है। आपको टस्क जो है वो बिगर दिखाई देंगे इन द केस ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट, राइट। स्किन के ऊपर रिंकल ज़्यादा दिखाई देंगे अफ्रीकन एलिफेंट के, लेकिन एशियन एलिफेंट की जो स्किन है वो ज़्यादा आपको स्मूथ दिखाई देगी।
ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें तो यहाँ पर जो अफ्रीकन एलिफेंट है 70 ईयर्स तक जी सकते हैं, वहीं जो एशियन एलिफेंट्स है इनका एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो 48 ईयर्स के आसपास होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर वेरियस पेयर्स आपको दिए हैं, एक तरफ तो दी है सेंचुरीज और दूसरी तरफ दी है आपको स्टेट। कौन सी सेंचुरी कौन सी स्टेट के अंदर है, ये यहाँ पर आपको मैच करना है। पहला है सुचिंद्रम ओडिशा के अंदर, विदुवर कर्नाटका के अंदर, कुंजिरनकुलम तमिलनाडु के अंदर। ये आपको मैच करना है। 10 सेकेंड्स में आपको दे देता हूं, एक हिंट आपको दे देता हूं। दीज आर द रीसेंट एरियाज या वेटलैंड्स जिन्हें अभी ऐड किया गया था रामसर साइट्स के अंदर। तो मैंने यहां पर इसको वेटलैंड कर दिया है। तो वेटलैंड कौन से राज्य के अंदर अवेलेबल है वो आपको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है। सो 10 सेकेंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सुचिंद्रम की बात करते हैं तो ये कहां पर लोकेट करती है, इट इज इन तमिलनाडु। विदुवर की बात करें इट इज अगेन इन तमिलनाडु। कंजीरनकुलम की बात करें दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। याद करिए रिसेंटली जब 11 मोर वेटलैंड्स को ऐड किया गया था उसमें से कितनी तमिलनाडु के अंदर थी, उसमें से फर्स्ट केस के अंदर 6 जो हमने ऐड करी थी वो तमिलनाडु के अंदर थी। नाउ यहां पर ये तीनों ही तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। फिर चेक द आंसर, ये क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पर एक बार मैप के ऊपर देखते हैं, ये तीनों के तीनों नाम हम देखेंगे। यहां पर ऊपर अगर आप देखेंगे विदुवर बर्ड सेंचुरी है, वेटलैंड कह लीजिए वो भी चलेगा। देन रामनाथपुरम ये भी तमिलनाडु में ऐड करी गई है। सुचिंद्रम जो हमने रिसेंटली अभी क्वेश्चन में देखा है वो भी यहीं पे है, राइट। सो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर जो है वो आपको यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। पहले ही हमारे पास 10 साइट जो थी उसको ऐड किया गया, फिर 11 वेटलैंड्स को ऐड किया गया। टोटल आज़ादी के 75 साल जब हमने कंप्लीट किए तो उसके अंदर 75 वेटलैंड्स हमारे पास अवेलेबल थी। नेक्स्ट चलते हैं, बैनागट्टा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, सिंपल इजी क्वेश्चन है। बैनागट्टा नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है, इज इट इन कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा या मध्य प्रदेश। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन करने जरूरी हैं और इस फ्राइडे को जो आपका पूरा 10 क्वेश्चन का स्मॉल मिनी मॉक टेस्ट होगा वो मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ही होने वाला है। सो इज इट लोकेटेड इन कर्नाटका, यस, सो इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। यहां पर मैप के ऊपर भी देखिएगा। सो दिस इज बैनरघट्टा, बेंगलुरु के बिल्कुल पास में है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपको मैच करना है। यहां पर भी वेटलैंड्स को आपको स्टेट के साथ मैच करना है कि कौन सी वेटलैंड कौन से स्टेट के अंदर है। पहला है टंपारा लेक, इज इट इन उड़ीसा, हो सकता है। देन है अंसुपा लेक, इज इट इन उड़ीसा, पॉसिबल है। हाईगम वेटलैंड ये भी उड़ीसा में है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिसेंटली एडेड जो 21 वेटलैंड्स हैं उनकी लोकेशन और उनके बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए। सो अगर हम जाते हैं एक बार मैप के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। सो हम यहाँ पर अंसुपा लेक की बात करते हैं, इट इज इन उड़ीसा, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाता है। देन टंपारा लेक की बात करते हैं, गंजम उड़ीसा के अंदर है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये जो हाईगम वेटलैंड ऊपर देखिएगा इट इज इन JNK, तो पहले 2 पेयर्स जो है वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन लास्ट वाला पेयर जो है दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली अगेन गिविंग यू वेरियस पेयर्स। आपको यहां पर पेयर्स दिए गए हैं और उनको मैच करना है। देखते हैं पेयर्स किस चीज को लेकर है। पहला पेयर कहता है लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके आगे लिखा है मेटीरियोलॉजिकल ड्राउट। जब बारिश कम होती है तो मेटीरियोलॉजिकल लेवल पे सूखा पड़ सकता है, ओके। लो लेवल ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर, रिजर्वोयर के अंदर पानी कम है तो उसे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहा जा सकता है, मे बी। वाटर शॉर्टेज अफेक्टिंग पीपल इन सोसाइटी, अगर पानी की कमी इतनी हो गई कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट का नाम दिया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। चलिए देखिए, तीनों जो ड्राउट हैं ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल में दिया गया था। तो जब पानी या कहीं की बारिश की कमी होती है तो मेटीरियोलॉजिकल लेवल पे सूखा पड़ जाता है, क्योंकि कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं वो यहाँ पर मीट हो जाते हैं। तो पहला जो पेयर है वो आपका करेक्ट हो जाता है। रिजर्वोयर के अंदर पानी कम है तो उसे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहा जाता है, और अगर सोसाइटी के अंदर या फिर कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर रहने वाले लोगों को परेशानी होने लगती है तो सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट का नाम उसे दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको पूरा प्रोसेस दिया, चाहे तो आप इस तरीके से एग्जाम में भी बना सकते हैं कि ड्राउट के टाइम पर क्या होता है, पहले वॉच किया जाता है उसे, फिर वार्निंग दी जाती है, फिर एक इमरजेंसी स्टेट आता है और फिर फाइनली रिकवरी स्टेट आता है।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि बात कर रहा है नैनो यूरिया को लेकर। पूछा गया नैनो यूरिया को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। नैनो यूरिया क्या है? इट इज अ पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसे कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है। हो सकता है ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को 8% तक बढ़ा सकता है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर क्या करेक्ट आंसर होगा। नैनो यूरिया काफी न्यूज में है रिसेंटली। यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उन्होंने रिव्यू किया कि हम नैनो यूरिया की प्रोडक्शन के अंदर कितनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, और फिर इसकी सेल्स की जो फिगर्स हैं उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में भी देखा। नाउ जब हम बात करते हैं क्या ये 8% प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे IARI ने नहीं, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? इफ्को के द्वारा इसे डेवलप किया गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफ्को ने डेवलप किया है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनो यूरिया की एप्लीकेशन बताई जाती है कि एक तो इसकी क्वांटिटी कम लगती है और क्वालिटी जो आपकी क्रॉप की होती है वो बेहतर निकल कर आती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी यहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, फोटोसिंथेसिस, लीफ फोटोसिंथेसिस को है बढ़ाता है यहाँ पर, टिलर्स एंड ब्रांचेस के लिए काफी इफेक्टिव है, और रिक्वायरमेंट भी आप यूरिया की अदरवाइज जो कन्वेंशनल यूरिया यूज करेंगे उसके कंपैरिजन में इसे सिर्फ 50% आपको यूज करना पड़ेगा। इफ्को के द्वारा इसे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी नैनो यूरिया को लेकर है। पूछा गया नैनो यूरिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसे स्टोर करना ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान है, फूड क्वालिटी इससे काफी बेटर हो जाती है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। नाउ 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए वैसे यहां पर हायर क्रॉप यील्ड्स के लिए, मतलब आपको प्रोडक्शन अगर ज़्यादा चाहिए तो वहां पर डेफिनेटली नैनो यूरिया आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी इट इज़ क्वाइट यू कैन से बेनिफिशियल। देयर इज एन इंक्रीज इनकम ऑफ द फार्मर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज बाय 2020 द टारगेट इज टू डबल द फार्मर्स इनकम। जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट 2022 तक रखा गया है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक छोटे से एरिया से या छोटे से खेत से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करी जा सक रही है, तो डेफिनेटली फायदा किसको होने वाला है? वहाँ के फार्मर्स को ही होने वाला है। फूड क्वालिटी बेटर रहेगी, बिल्कुल। स्टोर ट्रांसपोर्ट करना ईजी होगा, वो भी इसे आसान होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो रिड्यूस करता है इनपुट कॉस्ट को, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी कर देता है क्रॉप की, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करेगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, चीपर है, और साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी जो होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो कम लगेगी एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल यूरिया। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली पूछा है कि दो स्टेटमेंट देके बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड एन अग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के अंदर इंडिया और फ्रांस ने कोई अग्रीमेंट साइन किया है क्या? हो सकता है। तृष्णा इज द थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड फ्रांस CNES। तृष्णा करके कोई हमारा जॉइंट सैटेलाइट भी है क्या? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को लेकर। बताइए। ओके, देखिए तृष्णा मिशन जो है इसे डिजाइन किया गया था CNES दैट इज फ्रांस की एजेंसी और इंडिया के द्वारा, ताकि अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व किया जा सके इन द थर्मल इंफ्रारेड डोमेन, ठीक है। तो यस, इस तरीके का एक मिशन तो है, एंड डेफिनेटली गगनयान मिशन के लिए रशिया एंड फ्रांस ये दोनों ही हमें काफी हेल्प करें, क्योंकि जो गगनयान मिशन है ये पहला भारत के लिए मैन्ड मिशन होने वाला है। अभी तक हमने सैटेलाइट्स तो काफी भेजे हैं स्पेस के अंदर, लेकिन किसी ह्यूमन बीइंग को, व्यक्ति को यहाँ पर नहीं भेजा है, तो इसमें जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम है, वो इन दोनों कंट्रीज रशिया और फ्रांस के द्वारा ही किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप वॉज रिसेंटली न्यूज टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली एक ऐप जो थी वो न्यूज में थी, जिससे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में बात करेगी कि कैसे ये फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। क्या वो एमस्ट्रिप करके ऐप थी, आरोग्य सेतु, भीम, डिजी यात्रा? 10 सेकेंड्स सोचिए कौन सी ऐसी ऐप अभी न्यूज में थी जो कि फेशियली रिकॉग्नाइज करेगी लोगों को। रिसेंटली दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट ने इसका एक बीटा वर्जन जो है वो निकाला है डिजी यात्रा ऐप के अंदर, जिससे क्या होगा, पैसेंजर एंट्री करेगा और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है FRS जिसे कहा जाता है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जितने भी चेक पॉइंट्स होंगे वहां पर फेशियली रिकॉग्नाइज करके गेट्स को ओपन करेगा। बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही एंट्री देना या ना देना वो यहां पर डिसाइड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा।
यहाँ पर पैसेंजर वन टिकट के साथ आता है, यहाँ पर भी फेशियल आईडी जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन कास्ट के ऊपर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंट्री ई गेट के ऊपर भी फर्दर रिकॉग्निशन होगा, सिक्योरिटी के टाइम पर भी आपका फेशियल रिकॉग्निशन, चेक इन के टाइम पर भी फेशियल रिकॉग्निशन, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के पैसेज के थ्रू किया जा रहा है। नाउ लेट्स रिवाइज द एंटायर टॉपिक्स, फिर हम विनर ऑफ द डे देखने वाले हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आज वो किस चीज़ को लेकर था, वो था अगस्त्यमलाई। जल्दी से बताएं कहाँ पर लोकेट करता है। दिस इज द 5th एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट आपका एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आता है एंड अगस्त्यमलाई इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, रिसेंटली एलिफेंट रिजर्व इसे बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट, एलिफेंट्स को लेकर कौन सा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, व्हाट इज द नेम, माइक इज द करेक्ट आंसर, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। हमने फिर दोनों टाइगर्स के बीच में जो डिफरेंस था वो देखा था, जिसमें हमने अफ्रीकन एशियन एलिफेंट्स को कंपेयर किया था। नेक्स्ट हमने देखा था जो वेटलैंड्स हमारी हैं, जिसमें हमने सुचिंद्रम, वधुवर, देन कंजरनकुलम, इनके बारे में जाना है, कहाँ पर लोकेट करती हैं। ऑल ऑफ देम आर इन तमिलनाडु, सभी तमिलनाडु में। यहाँ पर हमने मैप के ऊपर भी इसे डिस्कस किया था। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन था बैनागट्टा नेशनल पार्क को लेकर, ये कहाँ पर लोकेट करता है, इट इज इन कर्नाटका। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। देन यहाँ से नेक्स्ट हमने इसको मैप के भी देखकर ऊपर देखा था। फिर हमने कुछ लोकेशंस और देखी, वेटलैंड टम्पारा लेक उड़ीसा में, देन अंसुपा लेक उड़ीसा, हाईगम वेटलैंड कहाँ पर था, जीएनके के अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, जहाँ पे हमने लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करी, इसे मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। उसी तरीके से हाइड्रोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट के बारे में भी डिस्कस किया। नैनो यूरिया जो है किसके द्वारा बनाया गया, इफको के द्वारा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। ये सभी चीज़ों में हमने इसके कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा था इंडिया फ्रांस जो है उन्होंने कोलैबोरेशन किया तृष्णा को लेकर भी, एट द सेम टाइम गगनयान मिशन को लेकर भी दोनों ने कोलैबोरेशन किया। बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम है वो रशिया फ्रांस के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। लास्ट में हमने डिस्कशन किया फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, डिजी यात्रा ऐप के साथ इसका बीटा वर्जन लेकर आया गया है, ताकि यहाँ पर मैनुअल जो चेकिंग होती है उसकी बजाय फेशियल रिकॉग्निशन चेकिंग जो है उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज करना पड़ेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। जो कल क्वेश्चन पूछा था उसको लेकर पारुल ने करेक्ट आंसर दिया। तो पारुल जो सीरीज आपने जीती है उसके लिए netmookis@gmail.com के ऊपर मेल कर दीजिएगा। एंड नाउ प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो इस बार आपको आंसर करना है ताकि यू कुड बी द विनर। यहां पर मुझे बताइएगा गगनयान जो हमारा मिशन है, क्या ये मैन्ड मिशन है या ये अनमैन्ड मिशन है। उतना सिंपल क्वेश्चन है ये जितना दिख रहा है। आपको लगेगा चूज करना है मैन्ड या अनमैन्ड, कर देंगे दोनों में से एक तो ठीक हो गई, बट स्टिल सोचिएगा गगनयान मिशन क्या ये मैन मिशन है या अनमैन्ड मिशन है, इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा। इफ यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस देन इट इज ग्रेट, अदरवाइज यहाँ पर आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 6 से ऊपर स्कोर है आपका तो यू आर इन द टॉपर इन द सीरीज एस्पिरेंट कैटेगरी। कम भी स्कोर है कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस। जब सेकंड टाइम वीडियो को देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।